वीडियो को, फिर हम लोग शुरू करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग रेल सुरक्षा बल नियम चल रहा था हमारा, तीसरा लेक्चर कल हुआ था, आज यह चौथा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 2 के बारे में पढ़ लिया था, चैप्टर 2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के इस चैप्टर में हम लोग जो है डायरेक्शन एंड कंट्रोल, निर्देश और नियंत्रण के बारे में देखेंगे। छोटा सा अध्याय है, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। सवाल इस अध्याय से जो भी बनेंगे वो अंतिम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखा गया है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। कुछ लोगों को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आज का क्लास जो है सभी के लिए लाइव रखा गया है। और वीडियो के अंत में मैंने प्रोसेस का भी एक स्लाइड बना करके डाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वहाँ पर आप लोगों को वो स्लाइड मिल जाएगा, उस स्लाइड से आप स्क्रीनशॉट ले करके उस प्रोसेस को समझ करके आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इस कारण से यह ज्वाइन बटन को लिया गया है। और ज्वाइन बटन की फैसिलिटी को हम लोगों को पूरा उपयोग करना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। वेरी गुड, जर्नैल सिंह जुड़ गए, सुनील शर्मा, विनोद यादव, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। MK यादव, वेरी गुड। आप लोगों के पास 2-3 मिनट में और वेट करूंगा, उसके बाद मैं क्लास को चालू करूंगा, क्योंकि टाइम पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको समय की कद्र करना सीखना होगा। जैसे जैसे आप समय की कद्र करने लगेंगे, समय आपका समय बदल देगा, और अगर आप समय की कद्र नहीं करेंगे तो भी समय आपका समय बदल देगा। दोनों कंडीशन लागू होता है इस पर। बहुत सुंदर, सभी लोग जुड़ रहे हैं। काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इसलिए करके मैंने उस प्रोसेस को जो है अंतिम में डाल दिया है कि सर कैसे जुड़े, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसको कि आसानी से मैं उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकता हूं, जहां पर कि आप लोगों के लिए मैंने वो प्लेटफॉर्म बनाया है। अभय कुमार सिंह, वेरी गुड। सुनील कुमार जुड़ गए, नीलेश जुड़ गए, सुमन दहिया जुड़ गए हैं, GS मीना जुड़ गए हैं, वेरी गुड। संतोष कुमार जुड़ गए। चलिए, और आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट हम लोग आपको, मंजू जायसवाल, गुड इवनिंग। जो भी लोग जुड़ गए हैं फटाफट जुड़ते जाइए, शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग ज्वाइन बटन पर जुड़ गए हैं उनसे अनुरोध है कि वो उस प्रोसेस को जो है अपने भाइयों को भी बताएं, क्योंकि आप ये जान लीजिए, आप कतई ना सोचें कि जो मेरे साथ ज्वाइन हो गया है वो सफल हो गया है, जो नहीं ज्वाइन हो रहा है वो असफल रह जाएगा। ऐसा कतई नहीं है, कभी भी इन चीज़ों को नहीं सोचना है। पढ़ाई में हमेशा क्या है, शेयर करते रहना है। एक दूसरे को शेयर करते रहेंगे, आपका नॉलेज और इंक्रीज होता रहेगा। मैंने बचपन से, मतलब कहिए कि जब मैंने एक प्रोसेस शुरू किया था कि लर्निंग कैसे की जा सकती है, तो उस लर्निंग का मैंने ये बेस्ट मेथड सीखा कि शेयरिंग नॉलेज इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। मतलब कि अपने नॉलेज को आप किसी को शेयर कर रहे हैं, वो सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और उस तरीके को मैं हमेशा 2002 से अपना रहा हूँ। मेरे पास इसीलिए पढ़ाने का एक लंबा एक्सपीरियंस हो गया है। सभी लोग जो भी मुझसे मिलते हैं सर कहते हैं कि आपका जो एक्सप्रेशन और समझाने का तरीका है बहुत अच्छा है। तो ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है दोस्त। 2002 से, जब मैं 8th क्लास में पढ़ा करता था, उस समय से इस प्रोसेस को मैं अपना रहा हूँ, और आज जा कर के उन चीज़ों को मैं अपने आपके लिए जो है उपयोगी साबित हो रहा है। वो सारी चीज़ मैं काफ़ी जो है अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ कि मेरी जानकारी, मेरा एफर्ट किसी दूसरे की ज़िंदगी बदल रहा है। तो और आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब आप जुड़े हैं तभी तो सारी चीज़ हो रही है, और उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता पा रहा हूँ। बहुत सुंदर,
हम्म, बहुत खूबसूरत। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक बार फिर मैं विकास भारद्वाज आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग रेल सुरक्षा बल नियम 1987 के चैप्टर 3 मतलब अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो मुझे बताता है, हम लोगों को बताता है डायरेक्शन एंड कंट्रोल, दैट मीन्स निर्देश और नियंत्रण, कि हम बल के एक मेंबर ऑफ द फोर्स हैं और वो भी डिसिप्लिन मेंबर ऑफ द फोर्स हैं, तो हमारे ऊपर कैसे डायरेक्शन होगा और कैसे कंट्रोल होगा। ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में ही नहीं, ये कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनके नियम में यह वर्णित होता है कि किस प्रकार से डायरेक्शन और कंट्रोल जो है चलेगा। तो ये जो है ये अध्याय शुरू होता है आपका, कल नियम 20 तक पढ़े थे, तो नियम 21 से यह शुरू होता है और बस नियम 24 पे जाकर के खत्म होता है। तो आज के इस क्लास में 4 नियम के बारे में देखेंगे, फटाफट देखेंगे क्योंकि यह इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। सवाल यहाँ से बनेंगे, जैसे भी बनेंगे वो अंतिम में मैंने रखा है, तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं इसको। रूल 21 बताता है सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स, मतलब कि बल का अधीक्षण। बल के अधीक्षण के बारे में बताता है कि सुपरिटेंडेंस किसका होगा। कहता है कि द सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स शैल वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि जो सुपरिटेंडेंस है, बल का अधीक्षण है, वो किसमें निहित है, वो केंद्र सरकार में निहित है। एंड इट मे इशू सच डायरेक्शंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड दीज रूल्स एज इट मे थिंक नेसेसरी। और क्या बताता है कि इन नियमों के प्रशासन से संबंधित ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा कि आवश्यक समझता है। मतलब कि केंद्र सरकार जो है अधीक्षण के लिए वो सारे जो है नियम और वो सारे प्रशासनिक कदम उठा सकता है जब जब उसको ऐसी आवश्यकता होती है। तो सिंपली हम लोगों ने देखा नियम 21 के बारे में। नियम 21 से सवाल सीधा बन सकता है कि द सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स शैल वेस्टेड इन, तो आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा सवाल यहां से बन सकता है कि इन विच रूल सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स डिस्क्राइब, मतलब कि किस नियम में बल का अधीक्षण वर्णित है। सिंपल सवाल है। चलिए देखते हैं अगला नियम 22 में। नियम 22 नियम 21 का ही सब्स्टिट्यूट कहिए, क्योंकि केंद्र सरकार क्या करेगी, बल का गठन कर देगी, एक महकमा बना देगी, लेकिन उस महकमा को चलाने के लिए किसी प्रकार का जो है उसको कमांड कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, कोई एक सीनियर ऑफिसर बैठाया जाएगा। तो वही कहता है रूल 22 में, कमांड सुपरविजन ईटीसी एट द यूनियन लेवल, मतलब संघ स्तर पर जो है समादेशन जो है बल का कौन करेगा, पर्यवेक्षण कौन करेगा। तो यहां से भी सिंपल सवाल जो बनेगा इस रूल के बाद मैं आपको बताऊंगा। इसमें यह कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 21, मतलब नियम 21 के प्रावधान के अधीन ही ये जो नियम 22 बना है, इसमें कहा गया है कि द कमांड सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स एट द यूनियन लेवल शैल वेस्ट इन डायरेक्टर जनरल, मतलब कि केंद्रीय स्तर पर बल का समादेशन, पर्यवेक्षण और प्रशासन जो है वो महानिदेशक के पास होगा। तो यहाँ से यही सवाल बन सकता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 21 द कमांड सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स एट द यूनियन लेवल शैल वेस्टेड इन, आंसर हो जाएगा डायरेक्टर जनरल। आगे यह नियम क्या कहता है कि हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द efficient functioning and management of the force in accordance with the provision of the act and these rules।
सीधा सा बात है, उनको इस तरह का कार्य करने के लिए एम्पावर किया गया है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने एफिशिएंट फंक्शनिंग और मैनेजमेंट के लिए। दूसरा ये कहता है कि बीइंग द हेड ऑफ द फोर्स, मतलब बल का मुखिया होने के कारण, सीधा सवाल यहाँ भी बना कि सवाल बनेगा कि बल का मुखिया कौन है, मतलब हु इज हेड ऑफ द फोर्स, तो डायरेक्टर जनरल इज हेड ऑफ द फोर्स। मतलब कि बीइंग द हेड ऑफ द फोर्स होने के नाते द डायरेक्टर जनरल शैल टेक ऑल पॉसिबल स्टेप फॉर द coordinate and integrated growth of infrastructural facility for the development and well-being of the force। तो सीधी सी बात है, आप भी अपने घर के गार्जियन हैं, हर व्यक्ति अपने अपने घर में गार्जियन का रोल कर रहा है जो जहां पर है अपने परिवार में। तो एक गार्जियन होने के नाते आपको क्या है, अपने परिवार के सारे चीजों का जो है ध्यान रखना होता है, उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, कैसे लोग काम करेंगे, उनको क्या प्रिविलेज, क्या सुविधाएं, वेलफेयर, सब चीज देखे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी डीजी महोदय के लिए यह होता है कि वो बल का प्रमुख होने के नाते बल का विकास, उसकी भलाई और उसका संरचनात्मक सुविधाओं के बारे में जो है वो संभव कदम उठाएं। ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आते हैं 22 के 3 में। 22 के 3 में यह कहता है कि द डायरेक्टर जनरल शैल स्क्रूटनाइज द वेरियस प्रपोजल इन द बजट एस्टिमेट ऑफ द फोर्स as submitted by the general manager of the railways to the central government and make his own assessment and recommendation in respect of allotment of fund and issue of such direction in this behalf to principal chief security commissioner concerned as he may consider necessary। सीधी सी बात है कि डायरेक्टर जनरल क्या करेंगे, अपने जो प्रपोजल है, बजट है बल का, उसको स्क्रूटनी करेंगे। किसके मदद से, जो है हमारे PCSC जो है जोनल लेवल पर, उनके लेवल पर जो है सारी चीजें करेंगे। और जो है जनरल मैनेजर जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेल को चलाने के लिए रेवेन्यू की डिमांड करते हैं, उनसे अपने लिए जो भी चीज हो उस फंड अलॉटमेंट्स के लिए उनसे समय समय पर बात करते रहेंगे और नेसेसरी जो कदम है उसको उठाएंगे। चौथा पॉइंट इसमें है, द डायरेक्टर जनरल शैल एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सर्विस conditions of the member of the force and exercise of disciplinary control over them। मतलब कि महानिदेशक क्या करेंगे, बल सदस्यों की सेवा के शर्तों और उन पर अनुशासनिक नियंत्रण से संबंधित सभी मामलों में केंद्रीय सरकार को सलाह देंगे। मतलब कि बल को कैसे हम लोग अनुशासन में रखेंगे और नियंत्रण में रखेंगे, उनकी क्या सेवा और शर्तें होंगी, इस प्रकार का डिस्कशन कौन करेगा, डीजी महोदय करेंगे। किनसे, केंद्र सरकार से, और उनको इस बारे में सलाह भी देंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया नियम 22 के बारे में। अब हम लोग नियम 23 पे आने से पहले 2 मिनट में रुकता हूं और कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, देख लेता हूं। वेरी गुड, अजय अवध, जय हिंद सर। सर आपके सभी वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू दोस्त। उसके बाद है रेलवे एक्ट हिंदी में पूरा वीडियो भेजिए सर। लल्लन जी, कुछ चीज़ों को जो है मैं आपको भेज नहीं सकता हूं, आप वीडियो देखिए। रेलवे एक्ट के वीडियो मैंने बना रखे हैं, आगे आपको इसी पर जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो रेलवे एक्ट का जो है जो भी संभावित सवाल बनने वाले हैं उसका टेस्ट सीरीज इसी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। वहां पर आपको हिंदी इंग्लिश सारा डिस्कशन मैं कर दूंगा। सबको समझ में आ गया हो तो वाई कमेंट जरूर करिए। सर इस लेक्चर के समानुकूल लेक्चर आप ही के द्वारा यूट्यूब पर पहले से ही अपलोड है। सर बेहतर होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मॉडल सेट पर लेक्चर होने से संभवतः ज़्यादा कारगर होता। निर्मल जी, जो इससे पहले लेक्चर है रूल का वो ऑब्जेक्टिव लेक्चर ही है, आप इससे बढ़िया उसे ही देख लीजिए, वो ऑब्जेक्टिव लेवल वहाँ पर है। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल के पीछे ना भागे, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो उतना तेजी से याद होगा और उतनी ही तेजी से आप भूलेंगे।
आप जिंदगी में शॉर्टकट ना लें। आपसे ज़्यादा मैं इस एग्ज़ाम के लिए तत्पर हूँ और उसके लिए मैं सारे चीज़ जो है करने के लिए तैयार हूँ। इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मॉडल सेट जो है आप ई बुक ले सकते हैं। वहाँ पर मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ही सेट दे रखे हैं कि कहाँ से क्या क्या इम्पॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ सारे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही दी हुई हैं, उसमें सिंपली आप वहाँ पर जाइए और सारी इम्पॉर्टेंट ले लीजिए अगर आपको शॉर्टकट में काम करना है तो। और अगर आप पूरे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना जिन्हें भी ऐसा लगता है कि आपके समय को मैं ख़राब कर रहा हूं तो आप जो है ट्वीट कर सकते हैं। मुझे कोई ऐसी आपत्ति नहीं होगी आपसे, ना ही मुझे कोई आपसे इस प्रकार का द्वेष भी होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ खुलेआम। जिनको भी जुड़ना अच्छा लग रहा है, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि उसके समय का सदुपयोग हो रहा है, वो मेरे साथ बने रहिए। जिनको भी कभी भी ऐसा लगे कि यह समय अब यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है और उनका मैं समय जायज़ कर रहा हूँ, तो आप जो है उसके वहीं पर क्विट कर सकते हैं। पिछला वीडियो नहीं मिल पा रहा है, पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा। आप जो है अपने लाइव वाले सेक्शन में जा करके देखिए, पिछला वीडियो ज़रूर मिल जाएगा आपको। चलिए अब हम लोग फटाफट आगे के सेक्शन को डिस्कशन कर लेते हैं। आगे का सेक्शन है जोनल लेवल पर, जोनल रेलवे स्तर पर कमान और पर्यवेक्षण आदि। मतलब रूल 23 बता रहा है कमांड सुपरविजन ईटीसी एट द जोनल रेलवे लेवल। तो जो जोनल रेलवे लेवल पर कमांड सुपरविजन है वो किसके स्तर पे होगा? जब संघ स्तर पर जो है डीजी महोदय देख रहे हैं, तो जोनल लेवल पर जो प्रधान है वो कौन है? पीसीएससी है, तो पीसीएससी ही देखेंगे। सीधा सा बात यही कह रहा है इसमें। सब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शन issued by the central government or the director general, the administration of the force in zonal railway shall be carried out by the principal chief security commissioner, who shall discharge his functions in relation to the other departments of the zonal railway under the general supervision of the जनरल मैनेजर ऑफ सच रेलवे। सीधा सा बात है, पीसीएससी देखेंगे और वहाँ पर जो जोनल लेवल पर क्या है, जनरल मैनेजर है, तो जनरल मैनेजर उसका सुपरविजन करेगा। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जो पीसीएससी का सर्विस रिकॉर्ड है उसे कौन? जनरल मैनेजर जो है उन पर एंट्री करता है। तो इन सब कारणों से ये कहा गया है यहाँ पर कि यही सीधा सीधा लिखा है कि रिलेशन टू अदर डिपार्टमेंट ऑफ द जोनल रेलवे अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ जनरल मैनेजर ऑफ सच रेलवे, उसके सुपरविजन में जो है पीसीएससी काम करता है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा क्या जोनल स्तर पर। और क्या क्या पॉइंट है इस पर कि प्रोवाइडेड दैट, उसके अलावा क्या है, द पावर ऑफ जनरल सुपरविजन ऑफ जनरल मैनेजर शैल नॉट एक्सटेंडेड टू गिविंग एनी डायरेक्शन टू एनी मेंबर ऑफ द फोर्स। वो सिर्फ सुपरविजन करेंगे, डायरेक्शन उनका नहीं होगा। डायरेक्शन अपने डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों का ही होगा with regard to professional conduct of criminal cases or the exercise of any legal powers conferred on such member by any law for the time being in the force। मतलब कि किसी भी प्रकार से वो आंतरिक रूप से छेड़खानी नहीं करेंगे जनरल मैनेजर, लेकिन जो भी सुपरविजन है उनका ही रहेगा। आगे अगर देखें, कहता है द प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर शैल बी द हेड ऑफ द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। एक सवाल यहाँ बना कि जोनल लेवल पर जो है बल का कौन होगा हेड? वो होगा पीसीएससी, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर। पहले इन्हें सीएससी कहा जाता था, 2018 के बाद जो इन्हें पीसीएससी प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर कहा जाने लगा। साथ ही साथ क्या है, and shall have, irrespective of his rank and pay, the status, financial and administrative power and privilege of a head of the department of the highest grade on the zonal railway। इसमें ये कहा गया है कि आंचलिक रेल का जो भी होगा, क्षेत्रीय रेल का प्रधान पीसीएससी होगा, उसमें किसी भी प्रकार का पे, स्टेटस, फिनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के तहत जो है उनको दबाया नहीं जाएगा। जो उनसे ऊपर भी होंगे तो भी कोई बात नहीं है,
हमारा जो आरपीएफ है उनका जोनल स्तर पर जो है हेड पीसीएससी ही होंगे। आगे यही है कि पीसीएससी बस जिस तरह से डीजी महोदय केंद्र स्तर यूनियन स्तर पर जो है संघ स्तर पर काम करते हैं कमांड सुपरविजन का, सेम चीज वो पीसीएससी भी वहीं पर एफिशिएंसी, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, मोरल और इन सब चीजों के बारे में जो है वहां पर जोनल स्तर पे देखेंगे। समय समय पर क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, सुपरविजन करेंगे, एग्जामिन करेंगे रिकॉर्ड का, और calling for reports and issuing of necessary instruction to superior officer and enrolled member of the force under his command। मतलब इन सब चीजों के बारे में जो है वो क्या करेंगे, सुपरविजन करेंगे और नेसेसरी इंस्ट्रक्शन भी पास करेंगे। और जो अंतिम इसमें जो है 23 के 4 में ये कहा गया है कि द प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर शैल इंश्योर दैट ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स आर फॉलोड एंड कंपाइल्ड विथ by all superior officer and enrolled member under his command। सीधा सा बात है, वो क्या करेंगे, सारा इंश्योर करेंगे, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन जो इशूड करेंगे डायरेक्टर जनरल, और उसको जो है अपने अनुसार वहां पर उसे लागू भी करवाएंगे। और अंत में कहता है 24 रूल नंबर 24 से पहले देख लें, बहुत सुंदर। 84 आदमी अभी तक जुड़े हैं। छत्रपाल सिंह सर, परीक्षा का समय केवल 1 महीना बाकी है, उस हिसाब से ही नियमों को पढ़ाई का कोर्स को बताएं। क्या आरपीएफ और आरपीएसएफ में कोई कार्मिक शाखा है? कार्मिक शाखा बोले तो और भी कुछ कमेंट्स हैं, उसको देखें। सर मैं प्रयास करने के बाद भी नहीं जुड़ पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास रुपए कार्ड नहीं है। आप अंत तक जुड़े रहिए सुनील जी, आपको अंत में एक प्रोसेस बताया जाएगा जो हरफनमौला प्रोसेस है ज्वाइन होने का। सर हिंदी में पढ़ाए, दोनों भाषा में पढ़ाने पर समय व्यर्थ होगा। विक्रम जी आप अपने अनुसार से ना सोचें, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर क्लास चल रही है, साउथ से भी लड़के जुड़े हुए हैं इसमें, तो आप सिर्फ अपना फायदा ना देखें। अगर आपको समय की व्यर्थता लग रही है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे सारे लोगों को देखना है। कार्मिक शाखा के बारे में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद है सर परीक्षा का समय केवल 1 महीना बाकी है। आप छत्रपाल जी अगर आपने ई बुक ले लिया है तो आप 60% कोर्स वहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप से कंफर्म कर लेंगे, और आरपीएफ रूल का जो है ओपन वीडियो डला हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए आप वो सारी चीज़ें वहाँ देख लीजिए। वहाँ अति महत्वपूर्ण नियमों को ही पढ़ाया गया है, आप वहाँ से उसे देखिए। आईबीजी विंग के बारे में बताएं मीना जी, आप इस क्लास को अभी मैं समादेशन और कमांड के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। आईबीजी विंग जब आएगा उस पर पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। सीआईबी, एसआईबी और आईबीजी विंग तीनों के बारे में बताएंगे। आपको आईबीजी से जो है सवाल जिस तरीके से आप सोच रहे हैं वो एक भी सवाल नहीं आने वाला है, ठीक है। आपको अगले लेक्चर में आईबीजी के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अगला आप लोग जो है सर वी वांट टू इंग्लिश, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। देख लीजिए विक्रम जी, तुरंत यहाँ पर कमेंट आ गया कि यहाँ से आंध्र प्रदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें अंग्रेजी चाहिए। अनुराग पटेल, थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे। उसके बाद है सर आप आईपीसी, सीआरपीसी एंड ऑल माइनर एक्ट सभी को पढ़ाना है क्या? सभी को पढ़ना है क्या? ये जो है कौन है, अन्ना साहेब जो हैं, आप ये देखिए आईपीसी सीआरपीसी के वीडियो ओपन पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के आसानी से देखिए, वहाँ सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर किए गए हैं और बहुत ही बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसे कवर किया है। आप कतई ना सोचे कि उसमें सारे सवालों का संग्रह है, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में जो है जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ करके ही पास हुआ जा सकता है, तो मैं उनको यह कह दूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव के पीछे ना भागें। ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दिए जाएंगे जैसा मैंने वादा किया है, और वो सारे चीज़ बनाने में कुछ चीज़ों को समय लग रहा है। जय हिंद सर। कृष्णा मुरारी मिश्रा, कांस्टेबल लखनऊ, वेरी गुड। जर्नल सिंह, ऑसम सर, बहुत अच्छे। चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा
समझ भी आएगा। बिल्कुल सही कुरैशी जी, इसलिए मैं चैप्टर वाइज कर रहा हूँ और चैप्टर वाइज अंत में क्वेश्चन भी देता हूँ उसको। और बाकी आपको जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर एक बार समझ लिए चीज़ों को तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सारा चीज़ किया जाएगा। सर आरपीएसएफ से आरपीएफ में जाने का कोई आदेश है क्या? ये यहाँ पर मैं नहीं बता सकता ऐसा कोई आदेश है या नहीं। उसका जो प्रोसेस है वो डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आप जा सकते हैं। अच्छा, कार्यपालक शाखा जो है, जो अपना आरपीएफ है उसका कार्यपालक, अपना जो एग्जीक्यूटिव तो है वो कार्यपालक ही हो गया, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ही। लेकिन जो कार्मिक आप कह रहे हैं ऑफिशियल ब्रांच आरपीएफ में नहीं है। आरपीएफ का जो है ऑफिस का वर्क सिविलियन स्टाफ देखते हैं। चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है, वेरी नाइस सर, वेरी गुड स्टडी कांस्टेबल अम्बाला डिवीजन, परमजीत सिंह, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए अब देखते हैं हम लोग समय गवाए बगैर फटाफट आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे हम लोग। 24वां जो रूल है वो बताता है कमांड समादेशन के बारे में। क्या कहता है कि एन ऑफिसर ऑफ द फोर्स अपॉइंटेड टू कमांड शैल हैव द पावर ऑफ कमांड ओवर ऑल ऑफिसर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सीनियरिटी प्लेस अंडर हिज कमांड। समादेशन करने के नियुक्त किए गए जो बल अधिकारी हैं उनके पास जो है उनके पास सारे पावर होंगे कमांड ओवर ऑल ऑफिसर, सभी को कमांड करने का, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सीनियरिटी, उनकी ज्येष्ठता को छोड़ते हुए, प्लेस्ड अंडर हिज कमांड, जो भी उनके अंदर में रखा गया है या जिनको भी रखा गया है। इसके बाद बताता है इन द कंटीजेंसी, आपातकाल या आकस्मिकता के समय क्या है, एन ऑफिसर बीइंग अनेबल टू एक्सरसाइज द कमांड, अगर वो कमांड करने में असमर्थ है तो फिर क्या होगा, उसके जगह पर किसी और को देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई सीनियर मोस्ट अगर पोस्ट पर है, आईपीएफ है, अगर वो छुट्टी चले जाते हैं या कार्य नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, सेकंड इन इंचार्ज बनाया जाता है किसी न किसी को। ठीक उसी प्रकार से है कि आकस्मिकता में अगर वो अपना कमांड करने में असमर्थ है तो क्या होगा, डेवलप ऑन द सेकंड इन कमांड, जो भी होगा द्वितीय कमांड का अधिकारी होगा उसको जो है नियुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद है क्या कि यदि द्वितीय कमांड का अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाता है तो यह उस अधिकारी को न्यायगत हो जाएगा जो समादेश का प्रयोग करने में असमर्थ अधिकारी के अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समादेश करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो कोई भी सुपीरियर ऑफिसर जो भी जिसको भी नियुक्त करेगा, अगर सेकंड इन कमांड वाला भी नहीं हो पाता है, वो भी कारगर साबित नहीं होता है, तो वरिष्ठ अधिकारी जिसे भी कहेंगे कमांड करने के लिए वो कमांड करेगा। साथ ही साथ यदि ऐसे किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाता है तो समादेशन बल के विद्यमान ज्येष्ठतम अधिकारी को न्यायगत हो जाएगा। तो जैसे आप हमेशा सुने होंगे कि भाई वो चार्ज में नहीं है, ठीक है, तो उसके नीचे का अधिकारी अगर इंस्पेक्टर नहीं सब इंस्पेक्टर नहीं है तो फिर उससे नीचे एएसआई, तो जो सीनियर मोस्ट एएसआई है वो उस तरीके से जो है कमांड उनको दे दिया जाता है। तो ये चीजें कमांड दी गई हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया रूल 24 जो कि आज के वीडियो का अंतिम नियम था। ठीक है, नियम 72 का पुराना पेपर भी हल करा दीजिए सर। नियम 72 का पुराना पेपर हमारे पास है नहीं फिलहाल उपलब्ध, जहां पर मैं हूं वहां पर मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और पुराने जो सवाल मेरे पास थे एक वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं उसको। तो आज का ये लेक्चर जो है यहीं पर अब समाप्त हो रहा है। अब हम लोग इस लेक्चर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। उसी ने कहा है कि सर विदाउट पे होने का नुकसान है या नहीं, मेरे पास छुट्टी नहीं है और पढ़ाई करना चाहता हूँ। विदाउट पे होना एक तरह से सर्विस ब्रेक कहलाता है। अगर नियम को फॉलो किया जाए पूरी तरीके से तो आपका सर्विस एक तरह से ब्रेक हो जाता है। मोहिंदर सिंह कोई बात नहीं, आप जुड़ गए, कोई बात नहीं लेट होने से। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको विदाउट पे ना होना पड़े। अगर छुट्टी नहीं है तो किसी प्रकार से आप सिक लें, सिक का प्रावधान है तो मेडिकल छुट्टी ले लें, उस तरीके का अगर छुट्टी है तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जय हिंद सर, रूल 70 में टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा। हाँ, अब रूल 70 रूल 72 दोनों में ही ऑब्जेक्टिव रहेगा विनोद जी, दोनों में ऑब्जेक्टिव होगा। सर नेक्स्ट क्लास कब होगा? मंजू जायसवाल, आप सबसे पहले चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। मैंने इसे आज ओपन रखा है ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि क्लासेस कैसे हो रही हैं। जिन्हें भी अच्छा लगता है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए इस पर, ठीक है।
इसके बाद जो है तो चलिए, अब ये क्लास हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव सवाल आप देखिए, इन विच रूल डिस्क्राइब्स अबाउट द कमांड, किस नियम में बल का समादेशन वर्णित है? नियम 20, नियम 21, नियम 22 या नियम 24? फटाफट इसका उत्तर दीजिए आप लोग। सवाल नंबर 1 आ गया है आपके लिए, आप इसका फटाफट जवाब दीजिए। बताइए फटाफट कि किस नियम में बल का समादेशन वर्णित है? इन विच रूल डिस्क्राइब अबाउट द कमांड? नियम 20, नियम 21, नियम 22, नियम 24? बिल्कुल सही, एमके यादव सही, एमके कालीबान सही, कुरैशी सही, भागीरथ सही, जीएस मीना सही, मोहनलाल, जितेंद्र सर में एम पैक एक्टिव हुआ है क्या? हो गया है। सुनील प्रसाद वेरी गुड, बनवारी वेरी गुड, हिमेंद्र बहुत अच्छे, अनु प्रसाद बहुत अच्छे, सारे लोग बहुत अच्छे। ये 25 जो लिखा है सुनील प्रसाद, ये 25 ऑप्शन में ही नहीं है और 25 नियम मैंने पढ़ाया भी नहीं है। वेरी गुड। ये मिथिलेश 20-15, ये 2015 क्या आप लिख रहे हैं? 24 सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। नियम 24। विनोद राम गलत हो गया, धीरज सिंह गलत हो गए, नियम 24 में है। भागवत शाह सही है, वेरी गुड सर। सेक्शन याद करने में बहुत कठिनाई है, सब खिचड़ी हो जा रहा है, कुछ उपाय बताइए। कोई खिचड़ी नहीं होगा। सुमन सौरभ, मिथिलेश गलत जवाब, यू झा गलत जवाब, रविंद्र कुमार सही है। ये के मीना जो है, कन्वर पाल मीना, इनका भी जो है गलत है। वेरी गुड। कृपया जो क्लास चल रहा है उसी से सवाल पूछे तो बेहतर होगा, तो सवाल उसी से पूछा जा रहा है। जितेंद्र जी, सुनील कुमार सही है। हरिकांत झा सर, SI to IPF का भी एग्ज़ाम है, प्लीज़ उसके भी तैयारी कराएं। वो भी नियम 70 के तहत आता है झा जी, वो सारे जो है इसी तरीके से सवाल वहाँ पर भी आएंगे। काफ़ी आसान सवाल पिछले टेस्ट में आए थे नियम 70 के, जो सब इंस्पेक्टर से IPF बने थे। मैंने 2020 सीरीज चलाया था और उसमें जो है कम से कम 10 सवाल तो डायरेक्ट आ गए थे वहाँ से। तो आप लोग ऐसा ना सोचिए, आप लोगों को सारी सुविधाएं दी जाएगी। आपका पास होना मेरा पास होने के बराबर है, मैं यही सोचता हूँ, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं यह सोच के नहीं पढ़ाता हूँ कि पढ़ा रहा हूँ। 25 गलती से टाइप हो गया था, कोई बात नहीं सुनील। कर्मजीत जी वेरी गुड। मैं जो ये इनिशिएटिव लिया हूँ इसमें किसी भी प्रकार का दुराय नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो बल के अच्छे सदस्य हैं, जो एलिजिबल हैं, जो ऐसा करने के लिए कि वो अगर बल के अधिकारी बनते हैं और तो वो बल को गिव बैक करेंगे, कुछ अच्छा देंगे, बल का काम करेंगे अच्छे से, बल का नाम रोशन करेंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं भर्ती होकर के आया था उसके पीछे भी एक कहानी है कि उस समय मुझे ऐसे अधिकारी मिले, प्रमोटी, जिन्हें कि पता नहीं होता है, ये तो एक टेन्योर प्रमोशन का है, 70 के तहत आसानी से प्रमोशन मिल जाता है, तो उसके तहत वो लोग प्रमोट हुए थे। तो मैंने उसी समय यह निर्णय लिया था कि जो बल के अच्छे सदस्य होंगे, जो बल के अंदर ही हैं, बाहर से आए अफसर बन के, उससे बढ़िया है उन्हें बल का नीचे का जो लेवल का ज्ञान है, अगर वो प्रमोट होकर के आते हैं तो वो बल को कुछ अच्छा देंगे। मेरा ये मानना है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमेशा